हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो जरा हटके है और इसको जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट है एक टेस्ट क्रिकेट मैच और एक ब्रांडिंग में क्या कॉमन चीजें होती है। सुनने में जरा अजीब लगता है लेकिन बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। वो कॉमन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। और ये जो वीडियो ट्रिगर हुआ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद और इंडिया की शानदार जीत के बाद हर जगह यही बज़ है और लोग तरह तरह से उसको डिसिफर करने की कोशिश कर रहे हैं। और एज ए ब्रांडिंग पर्सन जब मैंने देखा मैच और वो जो समझा तो मुझे लगा कि ब्रांडिंग और टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा ध्यान से वीडियो देखिएगा और हाँ, लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टेस्ट क्रिकेट मैच और ब्रांडिंग में क्या कॉमन पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट है ये गेम ऑफ पेशेंस। जी हाँ, ब्रांडिंग और टेस्ट क्रिकेट में एक ये कॉमन पॉइंट है कि टेस्ट क्रिकेट में भी काफी 5 दिन का गेम होता है और आपको कई उतार चढ़ाव अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उसमें पेशेंस की काफी जरूरत है और सेम चीज जो है वो एक ब्रांडिंग के साथ भी है। आपने शुरू किया, कंपनी शुरू की, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाई, फिर तो उसकी जो एक इमेज बिल्डिंग होती है और ये ब्रांड बिल्डिंग होती है वो उसमें एक थोड़े पेशेंस की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने कोई ब्रांड आज ही चालू कर दिया और आज ही ये सुपर हिट हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कंज्यूमर्स के पास काफी सारी चॉइसेस हैं। आपकी प्रॉमिस या आपके प्रोडक्ट या आपके कोर वैल्यू को समझने में उनको टाइम लगता है और ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग कम्स विद द टाइम। तो इसलिए आपको जो है ना वो पेशेंस की बहुत जरूरी है अगर आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं और अपना ब्रांड को पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये कॉमन पॉइंट है टेस्ट मैच और क्या कहते हैं ब्रांडिंग में, दैट बोथ आर द गेम ऑफ पेशेंस, मीन्स बोथ रिक्वायर पेशेंस। दूसरा पॉइंट है बोथ आर गेम ऑफ ग्राइंड। ग्राइंड का क्या मतलब हुआ कि इसमें आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आपने टेस्ट मैच में देखा होगा कि कैसे जो चेतेश्वर पुजारा था या ऋषभ पंत था या जो भी उसमें कैसे कितने सारे की मेहनत से क्राफ्ट करके हर एक बॉल को खेल करके, और जैसे चेतेश्वर पुजारा को तो कई बार कंधे में, सर में और घुटने में और चोट लगी, लेकिन फिर भी वो हरा रहा और तभी मैच के जीतने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो वही एक चीज ब्रांडिंग में भी है। आपने कोई कम्युनिकेशन किया, आपने कोई ऑफर दिया और वो ऑफर चला नहीं तो आपको एक निराशा और डीमोटिवेशन होता है। लेकिन जैसा कि कहा कि ये जो ब्रांडिंग है जो दैट इज आल्सो गेम ऑफ ग्राइंड। मतलब आपको कुछ ना कुछ नया करते ही रहना चाहिए, चाहे आपको हो सकता है और होता भी है कई बार आपके जो ऑफर है या आपके कम्युनिकेशन है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए दैट इज अ पॉइंट नंबर 2 कि बोथ आर गेम ऑफ ग्राइंड, मीन्स आपको बहुत ही मशक्कत और बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती। पॉइंट नंबर 3 है कैरेक्टर। कि टेस्ट मैच का एक अलग ही कैरेक्टर होता है और उसी तरह जैसे हर एक ब्रांड की एक कैरेक्टर और एक कोर वैल्यू होती है। तो जैसे टेस्ट मैच में इट्स नॉट लाइक कि मैम मैम एंड थैंक यू। तो आपको हर एक चीज की एक पर्सनालिटी और एक कैरेक्टर, एक ग्रेटफुल और परसिवरेंस और ये सब कैरेक्टर की जो जरूरत होती है, सेम चीज जो है आपको ब्रांडिंग में भी जरूरत होती है कि आपको अपना कोर वैल्यू और फेथ की उसको जो भी है उसको पकड़ के रखना है और
That is the character is all about. So that is the common point between test match and branding. अगला पॉइंट है यूनिकनेस। आपने देखा होगा कि ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये जो पूरी सीरीज जो थी वो अजीब उतार चढ़ाव से भरी थी, और हर एक मैच जो है अपने आप में एक यूनिक था। एक मैच में इंडिया 34 या 35 पे कितना ऑल आउट हो गया, फिर उसने कम बैक किया, और तो हर एक मैच जो होता है, हर एक टेस्ट मैच वो एक किसी पैटर्न पे नहीं होता है। वो सेम चीज जो है ब्रांडिंग के बारे में भी बोला जाता है। हर एक ब्रांड जो होता है वो अपने आप में एक यूनिक होता है। सी भले ही सारे टेस्ट मैच आपको वही बैट, वही बॉल, वही प्लेयर होते हैं, लेकिन उन सब का जो एक मिक्स और मैच और उससे जो चीजें निकल के आती है वो अपने आप में यूनिक होती है। तो सेम चीज बहुत लोग बोलते हैं, अरे यार मार्केट में ऑलरेडी इतने चिप्स हैं, इतने साबुन है, इतने कपड़े हैं, तो उसमें यूनिक क्या है। बट अगर आप हम ढूंढें तो ह्यूमन इमोशन को अनुसार या कंज्यूमर के बदलते ट्रेंड के अनुसार हम लोग कुछ ना कुछ यूनिक उसमें जरूर ढूंढ सकते हैं। और तो ये यूनिकनेस जो है एक ब्रांडिंग का एक बहुत ही बड़ा एक पार्ट है, और वो कोशिश करना चाहिए दैट कि आप दूसरों के या दूसरे ब्रांड बनने की कोशिश ना करें। क्योंकि कई बार लोग मुझे आते हैं, जैसे चूंकि मैं ब्रांडिंग का पर्सन हूँ, अरे उसका जो स्टोर है, फैशन स्टोर, वैसा ही है, वैसा ही मुझे चाहिए। लेकिन अगर आप वैसा ही चाहिए तो लोग उसके पास जाएंगे ना, आपके पास क्यों आएंगे। किसको एक डुप्लीकेट चीज जो है वो अच्छी लगती है, या थोड़ी बहुत आप हंस भी लें, जैसे अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट हो या धर्मेंद्र के डुप्लीकेट हो, उस पर आप भले ही थोड़ी देर के लिए हंस ले, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र को है वो उसके डुप्लीकेट को तो नहीं है। सेम चीज आपका जो ब्रांड है उसमें जो यूनिक है उसको एक्सेप्टेंस और उसको जो रेस्पेक्ट वो मिलती है, वो उसके डुप्लीकेट को नहीं मिलती है। डुप्लीकेट तो अच्छा भाई प्राइस है, आज कोई 100 रुपए की चीज है और 5 रुपए में मिल रही है डुप्लीकेट, तो चलो बहुत लोग ले लेते हैं, बट देयर इज नो रिस्पेक्ट। एंड ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट फेथ, रिस्पेक्ट फॉर योर ब्रांड, योर बिलीफ सिस्टम, और आप जो कर रहे हैं। तो यूनिकनेस जो है किसी भी ब्रांड के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। तो हम तो अभी तक को जो हमने आपको पॉइंट बताया, ये पॉइंट आपको कैसा लगा? डू यू थिंक इज क्रेडिबल, और डू यू थिंक आई एम रियली मेकिंग सेंस, व्हाट आई मीन? जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मैं भी समझूं कि जो मैं चीजें बोल रहा हूँ आप तक कनेक्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज गेम ऑफ सेशंस। टेस्ट मैच में कहते हैं कि फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड, सो एवरी सेशन यू हैव टू प्ले एज फॉर दैट। सेम थिंग जो हमारे ब्रांडिंग में होता है, कभी आपको ऑफर लाने होते हैं, और कभी जो एक थीमेटिक अप्रोच लेके आपको ब्रांड को करना चाहिए। केवल ऑफर से ही नहीं चलेगा, और केवल थीमेटिक अप्रोच से ही नहीं चलेगा। तो कभी आपको एक जैसे सेल होता है, वो एक तरह की कहिए कि ऑफर वाली चीज है, वो ऑलमोस्ट लाइक कि आपको कस्टमर को लाना है, एक जो रेवेन्यू है वो है। और जो कई बार आप कई फिल्में देखते होंगे एड पे, जो उसमें दे डोंट सेल इट, दैट इज अ स्लो बर्न, वो ब्रांड की इमेज बिल्ड करते हैं। तो दैट इज द या दिवाली या होली या फेस्टिवल के टाइम में फेस्टिवल ऑफर होते हैं, और बाकी टाइम में जो है ब्रांड को बिल्ड किया जाता है। तो वही चीजें जो है वो दैट इज अ गेम ऑफ सेशंस, सेम थिंग इन क्रिकेट। कभी आपको डिफेंड करना पड़ता है, मान लीजिए आपके 15 क्या रन पे 4 विकेट हो गए, तो आपको ये सेशंस को कैसे ग्रिड करके धीरे धीरे करके पार करना है, ताकि धीरे धीरे क्राफ्टिंग होगी है, वही चीज जो है आपके वो विनिंग में आपको काम आएगी। तो जैसा कि फिर से मैं एग्जांपल पुजारा का दूंगा कि कैसे उसने लाइक
40 बॉल में 2 रन बनाए या 100 बॉल में 10 रन बनाए, लेकिन वो धीरे धीरे उसने कैसे पर सेशन उसने एक प्लानिंग की, तो वही चीज ब्रांडिंग में भी है। तो दैट इज द वन common point between branding and test match is that it's a game of sessions, and you have to play every sessions at per its merit. तो आइए देखते हैं कि जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है। दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट है, जो 6th पॉइंट है, होने को तो बहुत कुछ हो सकते हैं। मीन्स कि यू कैन रियली स्लाइस इट डाउन, कैन बी 10 पॉइंट्स or 20 points, but this is how I have sliced it. So last common point, or the 6th common point you can say, is that both are the teams game. So what does it mean? That of course, like a cricket, football, every game is a team game. So everybody has to play its role, whether batsman, bowler, or even every batsman, little bit of contribution. And same with the branding, it's not that कि आपने branding में बोला कि अच्छा मैंने लोगो बना लिया, हो गया मैं ब्रांडिंग, ऐसा नहीं होता है। आपको ब्रांडिंग में आपकी लोगो बनी, कम्युनिकेशन होता है, आपको वेबसाइट भी आपको ब्रांड के अनुसार बनाना चाहिए, या सोशल मीडिया भी बनाना चाहिए, या ऑफलाइन कम्युनिकेशन। सो हर एक में एक जो सिनर्जी तो चाहिए ही, लेकिन एवरीथिंग यू नीडेड लिटिल बिट बाय बिट। ऐसा नहीं कि अच्छा मैं तो लोगो बना लिया और एक फ्लायर बना लिया, चलो मेरी ब्रांडिंग हो गई। इट्स नॉट दैट, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। सो एवरी इज नॉट that only every element, but every component of your people also have to work together like as a team। जैसे कि चाहे आपकी सेल्स डिपार्टमेंट है, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, तो ये दोनों तरह से टीम का यहाँ मतलब हुआ कि जब कि आपके सारे क्रिएटिव एलिमेंट्स की एक टीम हुई, और आपके सारे जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो एक टीम हुई। तो it's a team game, it's a team sport, it's not like say single badminton, tennis case, so one player can play. There is 11 player side. So same way in a branding, there are so many functions or so many elements you cannot ignore. Yes, so many times, okay, I'm putting thrust on this communication. So maybe, and even in a communication, there's a TV communication, there's a digital communication. Okay, currently I won't do this, but later on do this, but it cannot है कि मैं तो communication करूँगा ही नहीं और मेरी brand जो है बन जाए। So in that way जो ये पूरी team game है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा ब्रांडिंग और टेस्ट मैच का जो मेटाफर क्रिकेट का है? ये ब्रांडिंग को समझने में होपफुली आपको थोड़ी मदद मिलेगी, और आप हमें आपको समझने में मदद कीजिए अपने कमेंट के साथ, और जो भी आपकी सजेशन है, ताकि मैं उसके अनुसार मैं अपने को ढाल सकूं। और हाँ, मेरा जो बेल बटन है उसको ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। सो thank you for watching, and I'm soon come with the next video. I'm going to talk about the personal branding. ये तो एक corporate branding की बात हो गई, और personal branding का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो पर्सनल ब्रांडिंग पे होगा उसे देखना नहीं भूलिएगा। So thank you for watching, and congratulations everybody, and it's a celebration, and it's also the motivation and lots of learning from the India-Australia match, and hopefully as a branding person we will apply in our brand as well.